हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि लेखपाल एग्ज़ाम लगा हुआ है और 21 मई को एग्ज़ाम होना है। टाइम भी देखा जाए तो बहुत कम रह गई है। आज 18 मार्च हो गया है और 2 महीने मीन्स 60 डेज टोटल रह गए एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे में प्रिपरेशन की स्पीड जितनी तेज़ करी जा सके उतनी तेज़ करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने में टाइम नहीं और सिलेबस सबके लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें नई भी ऐड हो गई हैं। तो सब लोग सबसे पहले अपने पास सिलेबस तो सबके पास होगा और मैंने तो हाथ से लिखा हुआ है। आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के आप जहाँ पढ़ने बैठते हैं वहाँ पे पेस्ट करके रख सकते हैं। और पेस्ट करने के साथ साथ सिर्फ इतने से काम नहीं होने वाला कि आपने सिलेबस देखा और सिलेबस लिख के रख लिया या निकलवा के रख लिया। पढ़ना भी ज़रूरी है। तो पढ़ने के लिए सारे सोर्सेज भी होने ज़रूरी होते हैं और सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। ज़्यादा सोर्स होने के चक्कर में पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती है। तो लिमिटेड सोर्स होने के लिए आप इस टाइम सबसे ज़्यादा फोकस हमें यूपी स्पेशल और कंप्यूटर पे करना है। और साथ ही साथ हमारे पास दूसरी ज़रूरी जो चीज़ है हिंदी हिंदी पे और इन्वायरमेंट पे, इन 3-4 टॉपिक पे अगर हम फोकस अच्छे से करेंगे तो एक हिसाब से कुछ अच्छा रिस्पांस हो सकता है एग्ज़ाम में। तो यूपी स्पेशल के लिए मैंने तो बुक ली है परीक्षा पांडे की। परीक्षा पांडे की 22nd एडिशन आ गई थी मार्केट में, मैंने वही बुक ली है। मेरे पास ओल्ड बुक भी इसकी पड़ी थी, लेकिन मैंने अभी अपडेटेड चीज़ों के लिए नया ले लिया। और साथ ही साथ कंप्यूटर के लिए मैंने यूथ पब्लिकेशन की थियरी प्लस पीवाईक्यू वाली जो बुक मार्केट में अवेलेबल थी, मैंने वो परचेस किया। क्योंकि मैंने कंप्यूटर की थियरी अभी तक किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा नहीं था, तो मेरे लिए बहुत नया है कंप्यूटर, इसके लिए मुझे लेना पड़ा। साथ ही साथ लेखपाल की मार्गदर्शिका कर घटना चक्र की एक बुक है, जो इसमें सभी 10 टॉपिक्स जो हमारे उसके हैं सिलेबस के, इसमें सभी टॉपिक गिवन है और टॉपिक वाइज गिवन है। इसमें पीवाईक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, बट हाँ थियरी सभी चैप्टर्स की है और हाँ अच्छी थियरी है। मैंने खुद से पढ़ी और मुझे लगा कि अच्छा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और पीवाईक्यू कोई भी पेपर आपको देना हो उसके लिए पीवाईक्यू पढ़ना या पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पीवाईक्यू के लिए मैंने यूथ कंपटीशन की लेखपाल वाली बुक ली है। इसमें सॉल्व पेपर्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। पीवाईक्यू के लेखपाल के जो अभी तक के प्रीवियस पेपर हुए हैं 2008 तक के सारे क्वेश्चन पेपर इसमें गिवन है। और साथ ही साथ यूथ की एक खासियत होती है कि उस व्याख्या अच्छे से देता है नीचे, तो चारों ऑप्शन की व्याख्या भी और साथ ही साथ पीवाईक्यू और उसके बाद 16 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है। तो इतना तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए करना। और इतना करने के साथ साथ आप हिंदी के लिए आदित्य की बुक अगर अवेलेबल है आपके पास तो आदित्य ले सकते हैं, या फिर यशपाल की एक बुक आती है मार्केट में, आप उसको ले सकते हैं। उसमें जितने भी टॉपिक हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद टेस्ट वगैरह दे करके चेक कर लीजिए। हिंदी तो लगभग सबको पता ही होता है और सबने पहले भी पढ़ा होता है हिंदी। और जो बचे हुए हमारे रेस्ट टॉपिक्स हैं उसके लिए, जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटीज़ हो गया, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन सब के लिए लूसेंट जो सभी एग्ज़ाम में सबको प्रेफर करना होता है, लूसेंट लेकर के उसमें जो आपने पढ़ा होगा लूसेंट 1-2 बार ही, जितनी भी बार आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए, लूसेंट मत छोड़िए। क्योंकि लूसेंट इन सब जो छोटे टॉपिक्स हैं, जो 5 मार्क्स के टॉपिक गिवन है, उनके लिए एक अच्छा काम करेगा। आपका वो प्रीवियस नॉलेज है जिसको आप रिवाइज़ करने के साथ साथ गेन कर सकते हैं, अच्छा स्कोर गेन करेंगे। तो स्टडी कंटिन्यू रखिए और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।